Hello students, in this video I will explain you about pumping lemma. So what we can say that pumping lemma is a theorem that is used to prove that language is not regular. So you should remember that point. जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंपिंग लीमा थ्योरम क्यों यूज़ करते हैं, क्या ये प्रूफ करने के लिए कि लैंग्वेज रेगुलर है या ये प्रूफ करने के लिए कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है. सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट. इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्राडिक्शन. It is used to prove that language is not regular. So ये point बहुत important है. So we can say that pumping lemma is a theorem that is used to prove that language is not regular. अब देखिए लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ये प्रूफ हम किस तरीके से करेंगे. हाउ टू प्रूव द पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. ओके, सो पंपिंग लीमा कुछ स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, हमें उन स्टेप्स को परफॉर्म करना होता है टू चेक दैट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज और नॉट. सो सी हियर स्टेप फर्स्ट. सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, तो इनिशियली व्हाट वी आर एज्यूमिंग दैट सिंपली एज्यूम दैट लैंग्वेज एल इज रेगुलर. आपको जिस लैंग्वेज को प्रूफ करना है कि वो रेगुलर नहीं है उसे आप इनिशियली एज्यूम करके चलते हैं कि वो रेगुलर है. ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ बेस्ड ऑन कॉन्ट्राडिक्शन. पहले हम स्टेटमेंट लेते हैं कि वो रेगुलर है, बाद में हम हमारे स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और प्रूफ कर देते हैं कि वो रेगुलर नहीं है. सो सी हियर एज्यूम दैट द लैंग्वेज एल इज रेगुलर एंड देयर एग्जिस्ट. अब देखिए रेगुलर है तो बट ऑब्वियसली देयर एग्जिस्ट एफ एस ए फॉर दैट. सो देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा that consist n states. okay, so language L रेगुलर लैंग्वेज है और उसका फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है जिसमें n स्टेट्स है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं. ठीक है, स्टेप सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, चूज अ स्ट्रिंग w सच दैट w स्ट्रिंग बिलोंग्स टू L. आपको एक स्ट्रिंग w को चूज करना है इस तरीके से कि वो लैंग्वेज का पार्ट हो एंड द लेंथ ऑफ w शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n. जो स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n. सो वी नीड टू चूज अ स्ट्रिंग w सच दैट इट बिलोंग्स टू L एंड द लेंथ ऑफ w शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n से ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रिंग को यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है. नाउ द नेक्स्ट इज स्टेप थर्ड. फिर थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, we need to break this string into 3 portions. आपको स्ट्रिंग w को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ब्रेक करना है x, y और z में, such that the length of y should be greater than equal to 1. तो कहने का मतलब है कि y का कुछ लेंथ होना चाहिए, कुछ पोर्शन y में होना चाहिए. ठीक है, एंड the length of x, y should be less than equals to n. और x, y की जो टोटल लेंथ है it should be less than equals to n. So you should remember that particular point. Okay, step fourth step की अगर हम लोग बात करें, so what we can say, now we need to make a loop over y, x, y to the power I, z, where I is 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, so here what we can say, we need to choose the value of I. We need to choose the value of I such that x, y to the power I, z does not belongs to L. Then we can say that the language is not regular. The language is not regular. ओके, तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले स्टेटमेंट लेके चले कि हमारी लैंग्वेज रेगुलर है तो एक स्ट्रिंग उसमें बिलोंग करती है जिसकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट्स जो n है उससे ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए. फिर हमने उस स्ट्रिंग को 3 पोर्शंस में ब्रेक किया सच दैट कि लेंथ जो y की है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए और जो लेंथ एक्स वाई की है वो लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए. फिर हमने y पे i का लूप लगाया एंड वी नीड टू चूज द वैल्यू ऑफ i. हमें i की ऐसी वैल्यू चूज करनी है जिसपे ये एक ऐसी स्ट्रिंग को जनरेट कर दे जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है. और अगर हमें ऐसी एक भी स्ट्रिंग मिल जाती है तो वी कैन से दैट कि दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर.
आप वहीं पे उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। गॉट माई पॉइंट? सो सिंपली हमें सिर्फ आई की ऐसी वैल्यू चाहिए जिस पे ये लैंग्वेज का पार्ट ना हो, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। गॉट माई पॉइंट? सो सी हियर, अब अल्टीमेटली हम इसीलिए कहते हैं कि दैट इज यूज टू प्रूव दैट लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, क्योंकि अगर लैंग्वेज रेगुलर हुई देन व्हाट विल हैपन, तो आपको आई की वैल्यू मिलती जाएंगी, आपको आई की वैल्यू मिलती जाएगी और हर स्ट्रिंग लैंग्वेज से बिलोंग करती जाएगी, और आप इनफाइनाइट लूप में चले जाएंगे आई की ऐसी वैल्यू को ढूंढने के लिए जिसके लिए स्ट्रिंग लैंग्वेज से बिलोंग ना करे, लेकिन हमें ऐसी लैंग्वेज ऐसी स्ट्रिंग मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज तो रेगुलर है। So because of that we are saying that it is a contradiction approach and that is used to prove that a particular language is not regular. Got my point? एक एग्जाम्पल हम इस पे देखते हैं एंड प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज हमारी रेगुलर नहीं है। सो जस्ट सी द एग्जाम्पल। Now see here, suppose to be we have a language that is a raised to I, b raised to I, where I greater than equal to, we can say that suppose it is 0. So just like that कि a to the power n, b to the power n, हम यहाँ कह सकते हैं कि number of a equal to number of b होने चाहिए, ठीक है। So we need to prove that कि क्या ये language regular है या नहीं, है ना। So we know that कि यहाँ पे हमें equality operation perform करना है, we need to remember that कि कितने ए आए हैं, जितने ए आए हैं उतने ही बी आने चाहिए, तो लैंग्वेज रेगुलर तो नहीं है। लेकिन पंपिंग लेमा कैसे इसको प्रूफ करेगा? सो सी हियर, स्टेप फर्स्ट, एज्यूम एल इज रेगुलर लैंग्वेज एंड देयर एग्जिस्ट एफ एस ए दैट कंसिस्ट एन स्टेट्स। चलिए, चूज ए स्ट्रिंग w, मैंने एक स्ट्रिंग w चूज करी a to the power n, b to the power n. We can say that the length of this string is greater than equal to n. Yes, क्योंकि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 2n. 2n is greater than equal to n. कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। ओके, अब हमें इस स्ट्रिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। लाइक सपोज मैंने इस तरीके से डिवाइड किया, सी दिस इज x, दिस इज y एंड दैट इज z. वी कैन से दैट जो हमारी कंडीशन थी, द लेंथ ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यस y में एक एलिमेंट तो आ रहा है, एंड लेंथ ऑफ y लेस देन इक्वल्स टू n, वी कैन से दैट इन दोनों को क्लब करेंगे तो वो इक्वल टू n वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए, अब इसमें क्या करिए, y वाला जो पोर्शन है उस पर i का लूप लगा दीजिए, ठीक है। अब i की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी? जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ i इज 0, i की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। जैसे i की वैल्यू 0 पुट किया, स्ट्रिंग क्या आई? a टू द पावर n माइनस 1 b टू द पावर n। कैन वी से दैट दिस स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दी लैंग्वेज? क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है? सो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ए क्या होने थे? नंबर ऑफ बी के इक्वल होने थे, बट नंबर ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ बी, ए कम है बी से। सो वी कैन से दैट इट इज नॉट बिलोंग्स टू लैंग्वेज, हेंस एल इज नॉट रेगुलर। तो आप कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज एल है वो रेगुलर नहीं है। सो दैट इज अ वे टू प्रूव अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। तो देखिए, लेकिन क्या होता है पंपिंग लेमा थ्योरम पे जो हम गेट क्वेश्चंस की बात करें तो गेट क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं? तो आपको सिर्फ ये पूछा जा सकता है थ्योरेटिकल स्टेटमेंट कि क्यों यूज करते हैं। सो वी आर यूजिंग टू प्रूव लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। सेकेंड, कि स्ट्रिंग को ब्रेक करना है, देन व्हाट वुड बी द कंडीशन, इस कंडीशन पे क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर आपको दिया हुआ है कि लैंग्वेज रेगुलर, या आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, देयर आर 4 ऑप्शंस, तो अब उन 4 ऑप्शंस को सॉल्व करने के लिए आप अननेसेसरी 4 टाइम्स पंपिंग लेमा परफॉर्म करेंगे। इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। सो द बेटर अप्रोच इज दैट कि आप लैंग्वेज को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करें, वो फाइनाइट है या नहीं, वो इनफाइनाइट है या नहीं। इनफाइनाइट है तो क्या उसमें पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है तो क्या आप उसको फाइनाइट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, क्या मेमोरी की ज़रूरत है। तो ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे आप उसको चेक करके और रिकॉग्नाइज करें कि वो लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं। सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। बट अगर पंपिंग लेमा पूछा जाता है तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बन सकता है कि पंपिंग लेमा क्यों यूज़ करते हैं, पंपिंग लेमा थ्योरम क्या है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ओके, सो दैट इज पंपिंग लेमा। गॉट माई पॉइंट?